कहते हैं कुदरत का करिश्मा बड़ा अजीब होता है, उसको समझना हम साधारण इंसानों के बस की बात नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आरएल डांगरीवाल, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर। आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी और देखते हैं कुदरत का करिश्मा। कहते हैं एक बार महात्मा जी थे, वो कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक नदी से होकर के गुजरे तो वहाँ देखा कि तरबूज की बेल, कद्दू की बेल, ककड़ी की बेल, बहुत नाजुक बेलें थी, चारों तरफ फैली हुई थी और इसके बड़े बड़े सारे फल लगे हुए थे। महात्मा जी ने उन बड़े बड़े फलों को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए और आसमान की तरफ देख करके ईश्वर से बोला, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा न्याय है, ये तेरी कैसी लीला है कि एक इतनी मासूम और नाजुक और कमज़ोर बेल को इतने बड़े बड़े फल दिए, जिसको ये अगर सीधी होती तो ये उसको उठा नहीं सकती, इसका भार वजन उठा नहीं सकती। खैर, महात्मा जी ने एक तरबूज खाया, मीठा था, स्वादिष्ट था, उसका स्वाद लिया और चलने लगे। नदी पार करने के बाद एक आम का पेड़ देखा, उसकी अच्छी गहरी छाया थी, बहुत विशाल था, जिस पर छोटे छोटे फल लगे हुए थे। महात्मा जी ने आम के पेड़ की तरफ देखा और कहा, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा न्याय है। वहाँ नदी के अंदर इतनी नाजुक बेल थी जिसके बड़े बड़े फल थे और यहाँ पर इतना बड़ा पेड़ है लेकिन उसके छोटे छोटे से फल हैं। ये आपका क्या करिश्मा समझ में नहीं आया। जबकि इतना बड़ा पेड़ है तो इसके पेड़ की साइज के हिसाब से आपको फल देने चाहिए। खैर, महात्मा जी थके हुए थे तो उन्होंने सोचा कि आम के पेड़ की ठंडी छाया है, थोड़ा मैं विश्राम कर लेता हूँ। और महात्मा जी उसकी छाया में अपनी गठरी को सिरहाने दे करके सो गए। थोड़ी देर में उनको गहरी नींद आ गई। अचानक से उन्होंने देखा कि महात्मा जी के सिर पे कुछ गिरा और बहुत धड़ाम से उनके लगी और वे हड़बड़ाहट में उठ बैठे। हड़बड़ाहट में उठ करके देखा, उन्होंने आजू बाजू में देखा तो एक छोटी सी कैरी पड़ी थी। महात्मा जी ने कहा, उठा, कैरी को उठाया और बोले, इतनी सी कैरी और मेरे सर पर गिरी और इतनी गहरी चोट लगी। महात्मा जी को फिर याद आया कि काश अगर ये तरबूज इतनी बड़ी या कद्दू जैसी बड़ी होती और अगर ये मेरे पे गिरती तो मेरे प्राण पर केवल एक सेकंड में यहीं इस पर ख़त्म हो जाती। महात्मा जी ने कहा, हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद कि इस बड़े पेड़ को छोटा सा फल दिया। अगर इसको बड़ी साइज के आप फल दे देते और इंसान पे गिरता, जिस पे भी गिरता उसका सत्यानाश कर देता, उसको वहीं पर ख़त्म कर देता। जरूर तुम्हारे न्याय में कोई ऐसी चीज़ है कि उसके योग्यता के अनुसार आपने इसको फल दिया। हे ईश्वर, मेरी जान बच गई, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और अब मेरे समझ में आ गया कि कुदरत का न्याय क्या होता है। जिसकी जैसी हैसियत है उसके अनुसार कुदरत ने उसको रखा है, उसको उसके अनुसार फल दिया है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं और ये हम साधारण इंसानों के समझने के बस की बात भी नहीं है। इस महात्मा जी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने रास्ते चलने लगे। देखते रहिए मोटिवेशनल स्पीकर आरएल डांगरीवाल। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।